ज़ीनत जहांगीर को एक अच्छा इंसान समझ रही थी और समझ रही थी कि हो सकता है उसके दिल में उसके और उसके बच्चों के लिए कुछ नरमी आ जाए। लेकिन वो ये सारे मामलात देख के काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो वो ज़ीनत को कहता है कि भाभी प्लीज़ अपने ये सारे तौर तरीके ख़त्म कर दीजिए। आपकी वजह से मेरी बीवी बहुत परेशान रहती है और मैं उसकी परेशानी नहीं देख सकता हूँ। आपने वैसे भी अपने शोहर को एक तरफ तंग किया हुआ है, दूसरी तरफ सितारा जी को तंग किया हुआ है। आखिर अब क्या चाहती हैं? जिसको सुनकर ज़ीनत काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये सितारा के गुण क्यों इतने गाता है। हर वक्त सितारा की बातें, सितारा के आगे पीछे घूम के क्या चक्कर चल रहा है। वो ज़ुबैर को इन सारी चीज़ों के मुतल्लिक बताना चाहती है, लेकिन क्या बताए बेचारी, कोई इसकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि इसको कसूरवार ठहराया जाएगा और गलत कहा जाएगा और कहा जाएगा कि खबरदार सितारा के बारे में कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की। बात तो ये तय है कि सितारा ऐसा कर ही नहीं सकती है, लेकिन बहुत जल्द ज़ुबैर की आंखें खुलने वाली हैं और इसको पता चलने वाला है कि ये सब कुछ क्या कर रहा था। खैर अब देखेंगे कि अब मोहब्बत का ये नशा आहिस्ता आहिस्ता उतरता जा रहा है और सब कुछ सामने आता जा रहा है। जो कुछ था वो पहले था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुलेगी और ज़ीनत का और सितारा का फ़र्क मालूम हो जाएगा कि आखिर ज़ीनत और सितारा में क्या फ़र्क है, क्योंकि अब जाकर इन लोगों को समझ आने वाली है। लेकिन पहले ये लोग इन सब चीज़ों से अनजान थे। बहुत जल्द हर चीज़ का नितारा हो जाएगा, क्योंकि ज़ुबैर अब सितारा को कहना शुरू हो चुका है कि तुम्हें मेरी माँ को वक्त देना होगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम घर के कामों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो। देखो, सजने संवरने के अलावा और भी बड़े काम हैं। यानी हैरान हो चुकी है सितारा कि आखिर मेरा सारा कुछ कैसे ख़त्म हो गया। वो तो कुछ और ही करना चाहती थी, इतनी जल्दी ये बेस कैसे बदल गया। जिस पर वो ज़ुबैर को कहती है कि बस इतनी ही मोहब्बत थी जो ख़त्म हो गई। अब तुमने भी अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इसकी बारी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इसने जो नया चक्कर शुरू किया है ना, वो सब कुछ तबाह करके इसका रख देगा। शुरुआत रहने दोगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे इरादे वाकई में खतरनाक हैं। देखो, जीनत की तरफ ध्यान दो कि घरदारी पर कितना ध्यान दे रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं है। आ जाना इधर आंख मटके करके, ही तो बिल्कुल भी गलत बात है और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। क्योंकि सितारा जिस तरीके से छुप छुप कर हर चीज़ को करना चाह रही है और जहांगीर की तरफ मायल होने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक उसके लिए साबित हो सकती है और जीनत के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। अब जीनत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब कुछ सामने आ जाएगा और हर चीज़ का दावा खुद ही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द असलम से भी जान छूटने वाली है इस बेचारी जीनत की, क्योंकि सितारा को वो एक आग नहीं बाता है, इसलिए वो साफ साफ कह देगी कि ये यहाँ पे मत आया करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सितारा बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है, बार बार अब दिल में लेके बैठ चुकी है और जंग लगा के बैठी है सिद्रा और उसकी माँ से, और कहती है इन लोगों को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने असलम को तो निकाल ही दिया, लेकिन ये लोग भी इधर नहीं रहेंगे। मैं बारी बारी करके सारा सफाया करती जाऊंगी। लेकिन ये है कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो कुछ और ही ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जी, उसके दिमाग में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जहांगीर की बातें रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोठी बंगले के अलावा उसको और कुछ याद नहीं आता है। और बाकी उसको रही बात ज़ुबैर की, और ज़ुबैर की हर चीज़ को भूल भुला चुकी है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बाकी रह गया है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना, और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। सिर्फ इन्हीं बातों को लेके वो हर वक्त सोचती रहती है कि वो क्या करे तो सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन जी, आप देखेंगे बहुत जल्द ये चीज़ भी सबके सामने आ जाने वाली। सो फाइनली आ गया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब जाकर अंदाजा हो रहा है ज़ुबैर को कि ये लड़की कुछ दाव पेच खेल रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है इसकी वजह से, और कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ सितारा, कि आखिर मसला क्या है। तुम इस घर में खुश क्यों नहीं हो। हम सब तुम्हें इतना प्यार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम पर कोई किसी बात का असर नहीं है। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी माँ को वक्त दिया करो। मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कह रहे वाह, इतनी जल्दी रंग ढंग बदलेंगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग इस कदर घटिया लोग हैं कि अपनी आई पर कुछ भी कर सकते हैं। आगे से आप
देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि मेरी बातों का उल्टा मतलब मत निकालो। मैंने तुमसे साफ सी बात की है और मुझे साफ सुथरा ही जवाब चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि घर के मामलात को भी अब थोड़ा संभालो। बहुत हो गए चोंचले, बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, अब तुम्हें ज़रा घर पे नज़र रखनी होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा सिदरा उस पर गुस्सा है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही सितारा कि आखिर तुम क्या कह रही हो। मुझे मामलात कुछ गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिदरा जो कुछ तुमने जीनत के साथ किया है तुम्हारे साथ भी तो वही होगा। आप देखेंगे कि ज़ुबैर से कहती है कि भाईजान इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मामलात कुछ ठीक नहीं है और ये लड़की कुछ आपको ऐसा ना हो कि कल कला मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा भाई किसी मुसीबत में फंसे। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ज़रा इस पर ध्यान दें। ज़ीनत घर के काम कर कर के थक चुकी है। अब इसका भी फ़र्ज़ बनता है कि घर के कुछ काम कर ले। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि सिदरा फ़र्ज़ तो तुम्हारा भी बनता है क्योंकि तुम भी इस घर में रहती हो। तुम भी कोई हाथ पाँव मारा करो और काम पे ध्यान दिया करो। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर सकोगी। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं सब, क्योंकि अब समझ आ रही है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला चल रहा है और इस लड़की के दिमाग में कुछ चल रहा है। इसकी चच्ची तो बड़ी परेशान हो चुकी है और सितारा को कहती है कि देखो बीबी, ऐसा ना हो कि कल कल को मसला बना के बैठ जाओ। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में सुकून और सुखी रहो। लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने पाँव पे तुम खुद कुल्हाड़ी मारने वाली हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपने आप को खुश और आबाद रहने दोगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे इरादे वाकई में खतरनाक हैं। देखो जीनत की तरफ ध्यान दो कि घरदारी पर कितना ध्यान दे रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं है। आ जाना इधर आंख मटके करके, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। क्योंकि सितारा जिस तरीके से छुप छुप कर हर चीज़ को करना चाह रही है और जहांगीर की तरफ माइल होने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक उसके लिए साबित हो सकती है और जीनत के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। अब जीनत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब कुछ सामने आ जाएगा और हर चीज़ का दावा खुद ही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द असलम से भी जान छूटने वाली है इस बेचारी जीनत की, क्योंकि सितारा को वो एक आग नहीं भाता है, इसलिए वो साफ साफ कह देगी कि ये यहाँ पे मत आया करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सितारा बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है। बार बार अब दिल में लेके बैठ चुकी है और जंग लगा के बैठी है सिद्रा और उसकी माँ से, और कहती है इन लोगों को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने असलम को तो निकाल ही दिया, लेकिन ये लोग भी इधर नहीं रहेंगे। मैं बारी बारी करके सारा सफाया करती जाऊंगी। लेकिन ये है कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो कुछ और ही ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जी उसके दिमाग में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जहांगीर की बातें रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोठी बंगले के अलावा उसको और कुछ याद नहीं आता है। और बाकी वो उसको रही बात ज़ुबैर की, और ज़ुबैर की हर चीज़ को भूल भुला चुकी है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बाकी रह गया है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना, और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। सिर्फ इन्हीं बातों को लेके वो हर वक्त सोचती रहती है कि वो क्या करे तो सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत